तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम जीनी के साथ शादी कर रहे हो? अगर मैं कर भी रहा हूं तो इससे आपका क्या लेना देना? बेटा, लेना देना है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें बेटे की तरह चाहता है, जिसकी बदौलत तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे। मैं उस लड़की का डैडी हूं जिसके साथ तुम्हारी शादी तय हुई है। इससे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन सीधी बात तो यह है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं जीनी से ही शादी करूंगा। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो जीनी, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे कैसे हो गया? लहंगा चोली तो वहां पे आए, ये बैंगल क्यों यहाँ पे आया? जीनी, अरे तुम्हारा जूजू इधर है। जीनी, जीनी, लगता है तेरे जादू में कुछ गड़बड़ है। पर जो भी है, जब मैं ये बैंगल्स पहनूंगी उस लहंगा चोली के साथ, तो जूजू की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नीचे नीचे, ये देखो इधर। जीनी, और जूजू कहेंगे, जीनी, मेरी जीनी, सिर्फ मेरी जीनी। जीनी, जीनी, ओ जीनी, मैं ऐसा कैसे कर सकता है डैड? प्रिया बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विक्की ने ऐसा कहा। कहा ना डैड, और आपने देखा नहीं, वो मुझसे ऐसी बात कर रहा था जैसे मैं उसके लिए बिल्कुल अनजान हूँ, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। इतने साल हम साथ थे और आज ऐसे अचानक। You know what, Dad? ये मेरा विक्की हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये मेरा विक्की। प्रिया, तुम एकदम सत्य बोलছো। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये विक्की हो ही ना मेरी। मतलब माने ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की की तरह ये भी विक्की बाबू के भूत हो। बोलो मिस्टर चतुर गांगुली, आके आप प्लीज मेरे साथ चलिए। कहाँ भूत पकड़ने? नहीं नहीं, मेरे साथ केबिन में चलिए। नहीं, आपका केबिन में क्यों जाएंगे? प्लीज प्लीज। अरे जब भी मैं ऑफिस में आता है आपका केबिन में ले जाते हैं मेरी। नहीं, ऐसा हो भी तो सकता है। अच्छा सर, मैं भी चलता हूँ अभी फिलहाल। एक मिनट बेला, बेला, एक बात बताओ जी। क्या तुम्हें इस सब के बारे में और उस लड़की के बारे में कुछ पता था? हाँ नहीं सर, हाँ नहीं, मतलब मुझे क्या बताऊं मैं, आइडिया टाइप्स मतलब बेला, मुझे नहीं पता सर। बेला, भैया अपने आंसू पोंछ दो, क्योंकि ये शादी मैं इतनी आसानी से होने नहीं दूंगा। विक्की तुम्हारा दिल तोड़ के उस जीनी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। मैं अभी बल्कि इसी वक्त ब्रिज और भाभी से बात करता हूं और पता करता हूं कि आखिर ये सब चीजों के बारे में उन्हें पता भी है या वो भी हमारी तरह अनजान है। जीनी को कैसे बताऊं कि मैं इस बोतल में बंद हूं? सब तो ट्राई कर लिया, अरे मेरी आवाज भी तो बाहर नहीं जा रही। करूं तो क्या करूं?
जूजू कब आएंगे? जाके देखती हूँ। अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हक से अपने जूजू को फोन करके पूछ सकती हूँ कि प्राणनाथ कब आ रहे हो? चलो फोन करती हूँ। जीनी पलट, जीनी पलट। देखो तुम्हारे पीछे कौन है? वो जिंजोरा जूजू नहीं है। अरे वो जादू से ही आ गया है जीनी। अरे पलटो और देखो उसे और पकड़ो उसे। जीनी प्लीज। जिंजोरा इसने तुम्हें देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दरवाजे से दाखिल होना चाहिए था तुम्हें, अब गायब होना पड़ेगा। यस यस। जूजू आप कब, मतलब आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बोलो अब जवाब तो जिंजोरा। सरप्राइज सरप्राइज। जब तुम अंदर थी ना तभी मैं चुपचाप यहाँ आ गया। क्यों? दे दिया ना झटका? हाँ? कैसा है? He's a big fraud. जूजू, शादी के बाद प्रॉमिस करो ना, ऐसे ही जल्दी आके मुझे सरप्राइज करोगे ना? अच्छा, काम पे जाना ही बंद कर देता हूँ। एक बार कह के तो देखो। नहीं जिले, नहीं नहीं। जूजू, फिर से दे दिया ना झटका? झटका? अरे जिनी, अभी तो पहचानो तुम इसे। मैं तुमसे इस तरह से कभी बात नहीं करता। पहचानो जिनी। जूजू, आप तो एकदम रॉक स्टार बन गए हो। जूजू, हाँ? अपने स्वीटी भाई से बात की? वो कैसी है? और बॉस, उन्होंने कुछ कहा? सब कुछ हैंडल कर लिया मैंने जिनी, सब कुछ हैंडल कर लिया। बॉस प्रिया। जिनी अब भूल जाओ सारे पुराने चेहरे, भूल जाओ पुराने रिश्तों को, भूल जाओ पुराने लोगों को, क्योंकि अब से सिर्फ तुम मुझे याद रखोगी और मैं सिर्फ तुम्हें याद रखूंगा, है ना? जूजू, आप सच में दुनिया की बेस्ट जूजू हो और मैं आपकी नंबर 1 बीवी बनने वाली हूँ। अरे जूजू, फोन से याद आया, कुको और टुको को फोन किया? कुक्कू और टुक्कू, इस धरती पर एक से बढ़कर एक तुच्छ प्राणी भरे पड़े हैं जो बारी बारी मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। मम्मी पापा, मेरी मम्मी। हाँ, अरे हाँ। भले दुनिया इस पाखंडी को ना पहचाने, लेकिन मेरी माँ पहचान लेगी कि ये उसका बेटा नहीं है, ये उसका विक्की नहीं है, मारी है मेरी माँ। तू तो गया जिंजोरा, तू तो गया। जूजू, कुको और टुक्कू को फोन करके बताओ उन्हें हमारी शादी के बारे में। बोलो कितने खुश होंगे। जूजू, शादी में हम कितनी मस्ती करेंगे, कितना हंगामा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझसे नहीं हो रहा ये सब। धरती के इतने पागल काफी नहीं हैं कि अभी और आने वाले हैं। बस अब बर्दाश्त नहीं होता। अब जीनी को मेरा होना ही होगा। करो ना। जिंजोरा, तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर मैं अपने असली रूप में कैसे आ गया? असंभव,
ये असंभव है। ये हुआ कैसे? जीनी, अरे देख क्या रही हो जीनी? ये चिंजोरा है, चिंजोरा। इससे बचने के लिए कुछ करो। डू समथिंग जीनी। इससे पहले कि चीनी मेरे चंगुल से निकल जाए, मुझे चीनी को अपनी गिरफ्त में लेना ही होगा। विक्की ने जिस लड़की से शादी करने का फैसला किया है वो प्रिया नहीं, बल्कि उसका नाम जीनी है। क्या? नहीं नहीं भाई साहब, मेरा विक्की ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ना जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं भाभी जी, ये गलतफहमी नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। प्रताप तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तू प्रिया का ख्याल रख, मैं कुछ करता हूँ। ओके। रज्जो जी, रज्जो जी। जॉनी तुम? जी हाँ, हम। रज्जो जी, इससे पहले कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, हम आपको बता देते कि ये मजाक हमने आपके साथ किया था, आपको डराने के लिए। ये कहां से आ गया यार? जॉनी तुमने? जी हाँ, लवली सिंह रिपोर्टिंग। ओहो रज्जो जी, इससे पहले कि आप हमारा बैंड बजा दे, हम आपको बता देते हैं कि ये आपके पांडे जी हैं, जिन्हें हम वापस से पांडे जी बना देंगे। यकीन नहीं आ रहा? अभी दिखाते हैं, देखिए। जॉनी तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना उस जिंजोरा की वजह से 2000 साल तक मैं उस बोतल में कैद रही। उसके बावजूद तुमने मेरे जूजू को जिंजोरा बनाया क्यों? रज्जो जी कमाल करती है, कमाल करती है। हम है दबंग, और हम जैसे दबंग जिनको एकदम दबंग ही एंट्री मिलनी चाहिए, वरना उस एंट्री को नो एंट्री कहा जाता है। बताइए, बताइए ना, डरा दिया ना हमने आपको, है ना? है ना? है ना? आप ओके। डरा तो मुझे दिया था तूने। एक पल के लिए तो ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे मंसूबे नाकाम हो गए। मेरा पूरा खेल तबाह बर्बाद हो गया। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे ही जिंजोरा की असलियत बाहर आने वाली होती है, किसी ना किसी तरह से ये बच ही जाता है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। प्रिया प्लीज प्लीज रो मत। मैं कब से ब्रिज को फोन करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये फोन भी ना लग गया। हेलो हेलो ब्रिज। प्रताप। अरे ब्रिज, मैं कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूं। है? अरे क्या बात है, आज अचानक हमारी कैसे याद आ गई? अब प्रिया, ब्रिज की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसे कोई खबर ही नहीं है। हाँ? हेलो प्रताप, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे भाई? ब्रिज, क्या विक्की ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? है? विक्की ने? क्या हुआ? प्रताप
हमारा विकी ठीक तो है ना? अब हाय रब्बा, मैं क्या जी, क्या हो गया मेरे लाडले को? बताओ ना, आप चुप क्यों हो? वो तुम कुछ बोलने दोगी तब मैं बोलूंगा ना। हाँ प्रताप, देखो मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात क्या है, क्या हुआ विकी को? विकी ने शादी करने का फैसला किया। तुम भी कमाल करते हो प्रताप, ये तो हम सब जानते हैं। चलो बताओ, कब करनी है प्रिया और विकी को शादी? इसका मतलब कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं? अब क्या नहीं पता? यही कि विक्की ने जिस लड़की से शादी करने का फैसला किया है वो प्रिया नहीं, बल्कि उसका नाम जीनी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं क्या जी, क्या कैसे हो सकता है? जरा मुझे भी तो बताओ ना करतार भाई साहब, क्या कह रहे हैं? करतार नहीं, प्रताप। वो करतार हो या प्रताप हो, बताना तो उन्होंने ही है ना हमें। हमारा विकी किसी जिनी नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है। हाय रब्बा, ये क्या कर रहा है मेरा लाडला? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ना इसे ना कैलकुलेटर पे रखो, जरा मैं भी सुनूं क्या कह रहे हैं भाई साहब। कैलकुलेटर? अरे वही जिससे आवाज बाहर आती है। स्पीकर? वही तो। स्पीकर? अरे वही तो मैं कह रही हूँ, आप हमेशा भूल जाते हो। मैं? लगाओ। हाँ हाँ, अब बोलिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? भाभी जी, बात यह है कि नहीं नहीं भाई साहब, मेरा विक्की ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ना जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं भाभी जी, ये गलतफहमी नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। प्रिया तो एकदम टूट सी गई। समझ में नहीं आता कि मैं प्रिया से क्या कहूं। नहीं प्रताप, प्रताप तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तू प्रिया का ख्याल रख, मैं कुछ करता हूँ। ओके। क्या कुछ करते हो? आप जल्दी से विक्की को फोन लगाओ, जरा मैं उससे पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया। नहीं सुष्मिता, ये मामला गंभीर है और ऐसे मामले फोन पे नहीं सुलझाए जाते। जी हाँ रज्जो जी, आप विवाह करने जा रही हैं और आपके विवाह में कोई ना कोई तो जिनलैंड का होना ही चाहिए। तो हम ही सही, और वैसे भी हमने पांडे जी का बहुत बैंड बजाया। इसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेंगे। क्यों पांडे जी, सही कह रहे हैं ना हम? ये जिनलैंड का वांटेड जिन जितना मुझसे दूर रहे उतना अच्छा है। जॉनी के बच्चे, ना तो तुम कभी सुधरे थे, ना कभी सुधरोगे। जी हाँ रज्जू जी, वो क्या है ना, हमने कभी ना सुधरने की कसम जो खा रखी है। और एक बार जब हमने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो हम खुद की भी नहीं सुनते। राइट। तो बताओ, जेल से कब निकले? बस 2-4 दिन पहले ही रज्जू जी। वो क्या है ना, हमें हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से जल्दी छोड़ दिया गया और निकलते ही हमको पता चला कि आप विवाह करने जा रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम रज्जो जी और पांडे जी के विवाह में शामिल हो आए। हाँ स्वीट, ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये हाँ रज्जो जी, आप विवाह करने जा रही हैं और आपके विवाह में कोई ना कोई तो जिनलैंड का होना ही चाहिए। तो हम ही सही, और वैसे भी हमने पांडे जी का बहुत बैंड बजाया। इसी बहाने उनसे माफी भी मांग लेंगे। क्यों पांडे जी, सही कह रहे हैं ना हम? जॉनी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे और जूजू की शादी में तुम शामिल होगे और हमारे साथ रहोगे, है ना जूजू?
माफी मांग रहा है, उसे माफ कर दो ना। उसने सॉरी भी कहा आपसे। जूजू, गोल खप्पे की तरह यूं करके क्यों खड़े हो? जूजू, मेरी खातिर प्लीज। तुम्हें मैं ना कैसे कह सकता हूं जिनी? अच्छा जॉनी भाई, हमारी होने वाली बेगम के कहने पर हम तुम्हें माफ करते हैं। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। आखिर जो इनकी मर्जी वही हमारी मर्जी है ना? थैंक यू जूजू। देखा मेरे जूजू कितने अच्छे, तुम्हें माफ कर दिया। अब बड़ा मजा आएगा और मेरी शादी का बजेगा नगाड़ा। ये जिनलैंड का वांटेड जिन जितना मुझसे दूर रहे उतना अच्छा है, वरना क्रोध की चट्टान हूं मैं, इसे पीस कर रख दूंगा।